हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो में आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के मैथ का सिलेबस। ठीक है, तो मैथ में क्या सिलेबस है पेपर 1 का और क्या सिलेबस है पेपर 2 का, ये पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था और आपसे बताया भी था कि किस पोर्शन से यानी किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी तैयारी बिल्कुल सीटेट के पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आइए आज हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, नंबर। ठीक है, नंबर्स। जिसको जो है सिलेबस में कोई डाउट हो कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, वो जो है कल का जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, वहाँ पे जो है जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो अभी भी अवेलेबल है, वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिए और कौन कौन सी चीज़ें हमको तैयार करनी है। अब ये नहीं है कि सीटेट के मैथ के नाम पे आप कुछ भी पढ़ते चले जाओ, बस मैथ पढ़ रहे हैं तो बस भाई वही चीज़ें पढ़ो जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जानी है। ठीक है, बिल्कुल सटीक पढ़ो। ठीक है, नंबर, जैसे यहाँ पर हमने कोई नंबर लिख लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमने नंबर लिख लिया। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, बात ये मन में आता है ना कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो यही ना पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौमा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो ये जो इसको पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ने की जो प्रणाली है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम, या हिंदी में बोलते हैं संख्यांकन प्रणाली। ठीक है, संख्यांकन प्रणाली। ठीक, अब यहाँ पे जो चीज़ें यूज हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, नॉर्मली ये है क्या, एक अंक ही तो है। ठीक है, क्या है, अंक ही है। ठीक है, तो अंक के भी कुछ मान होते हैं। ठीक है, ये अंक, या इसको जो हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, तो अंक के भी कुछ मान होते हैं। कौन से मान होते हैं, अंक के 2 टाइप के मान होते हैं। ठीक है, एक तो इसकी फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। अंकीय मान। दूसरा जो है प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। अब देखो, किसी भी अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो दोनों बराबर कब होते हैं और अलग अलग कब होते हैं वो देखो। जैसे यही नंबर है, ठीक है, अब इस नंबर में अगर हम बात करें, ठीक है, इसको थोड़ा साइड लिख लेते हैं। तो अगर इस नंबर में हम बात करें कि 5 का अंकीय मान कितना है, ठीक है, तो 5 तो एक अंक है, तो 5 का अंकीय मान हमारा 5 ही होगा, 4 का अंकीय मान 4 ही होगा, 3 का अंकीय मान जो है 3 ही होगा, और 2 का अंकीय मान 2 ही होगा, 1 का अंकीय मान 1 होगा। ठीक है, अंकीय मान यानी फेस वैल्यू जो है किसी भी नंबर की वही होती है जो वो नंबर होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तो क्या हो जाएगी, 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है, 1 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 4 जीरो लगा लो, ये जो है 1 का स्थानीय मान हुआ। ठीक है, तो अब देखो स्थानीय मान इतना है और अंकीय मान कितना था, 1, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बराबर नहीं है। दूसरा अगर 2 की बात करें तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 1 2 3 0। ठीक है, 3 का स्थानीय मान 3 1 2 0, 4 का स्थानीय मान 4 1 0, 5 का स्थानीय मान 5। ठीक है, तो अब देखो कौन से प्लेस पर, ठीक है भाई, ये इकाई का प्लेस है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, और ये 10,000 का प्लेस है। तो इकाई के प्लेस पर कोई भी अगर हमारी डिजिट है तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही क्या होती हैं, सेम होती है। किस स्थान पर, केवल इकाई के स्थान पर। ठीक है, केवल और केवल इकाई के स्थान पर अंकों का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो अंकीय मान और स्थानीय मान में आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिख लिया, ठीक है, 3 4 5 3 4 5 में 4 का स्थानीय मान, ठीक है, 4 का स्थानीय मान निकालो।
स्थानीय मान बताओ। ठीक है, तो अब इसमें 4 तो 2 जगह पर आया है, तो दोनों 4 का स्थानीय मान कितना होगा? यहाँ पे जो 4 है इसका स्थानीय मान कितना होगा? 4, 1 2 3 4, 0, 4 बार 0। तो इस 4 का स्थानीय मान ये हो गया, और इस 4 का स्थानीय मान अगर हम देखें तो ये हो गया। अगर ये आपसे बोला जाए, ठीक है, कि इसमें जो है, ठीक है, इस शब्द में 4 के स्थानीय मानों का सम ज्ञात कीजिए, या 4 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ लो। ठीक है, कितना होगा? 0 4 0। ठीक है, तो इसमें जो है 4 के सभी स्थानीय मानों का योग ये है। अब देखो, सिर्फ यहीं तक नहीं, थोड़ा सा और आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो है सीटेट में जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पर आता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ भी आपके क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करने की आप कोशिश ना करो। ठीक है, वही चीज़ पढ़ो जो आपके सीटेट में पूछा जाता हो, बिल्कुल सटीक सिलेबस पढ़ो। ठीक है, जैसे मान लो 1 नंबर ये लिखा हुआ, इसमें 4 के, ठीक है, में 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, या अगर इंग्लिश में लिखा जाए, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4 6 5.34। ठीक है, 4 उसके बाद 6 भी है। तो कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पे जो 4 है 4 6 5.346, तो यहाँ पे जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 4 1 2 2 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 4/100। तो यानी कितना आ जाएगा? 0.04। अगर इनको जोड़ें तो कितना आ जाए? 400 यानी 400.04। ये क्या आ गया हमारा? इसमें 4 के स्थानीय मानों का योग। ठीक है, अब एक चीज़, इसको हम क्या पढ़ते हैं? वंस, इसको टेंस, इसको 100। लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं 10th। ठीक है, इसको 100th। इसको 1000, यानी जो भी बोलेंगे उसमें TH लग जाएगा। ठीक है, 10th का मतलब हो गया अगर 3 है, ठीक है, तो 3 है तो इसका 10वां। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 का 10वां। ये 4 है, यानी इसको क्या बोलेंगे? 100th। तो क्या हो जाएगा? 4 का 100वां। ठीक है, ये 6 का 1000वां। ठीक है, 100वां, 1000वां और 10वां। ठीक है, तो दशमलव वाले का स्थानीय मान इस तरीके से निकलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दशमलव वाले जो हमारे डिजिट होते हैं उनकी अगर हम प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो वो उनकी प्लेस वैल्यू जो है इस तरीके से निकलती है। तो अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 0.3 इसकी प्लेस वैल्यू, 0.04 इसकी प्लेस वैल्यू, 0.006। ठीक है, तो इस तरीके से ये दशमलव वाले के प्लेस वैल्यू निकाले जाते हैं। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए।
जैसे मान लो लिखा हो 300 प्लस 4 10s प्लस 3 1s, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 7 गुणे एक्स स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ और इसमें पूछे कि x का मान ज्ञात कीजिए या x का मान कितना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते जाओ। क्या लिखा है 300, तो यानी 300 का मतलब 300 प्लस 4 10s का मतलब होता है 40 प्लस 3 1s का मतलब होता है 3 इक्वल टू कितना 7x स्क्वायर, 7 गुणे एक्स स्क्वायर। जोड़ो कितना हो जाएगा 3 4 3, ठीक है, इंटू इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर किसी को 1 से लेकर 9 तक या कुछ भी संख्याओं के अगर आपको क्यूब पता है तो ये क्या है, ये क्या है 7 का क्यूब है, ठीक है, 7 का क्यूब है यानी 7 गुणे 7 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या है 7 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक 7 से तो एक 7 कैंसिल हो गया, आया कितना 7 स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला x इजकल टू 7, x इजकल टू 7। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये नंबर जो हमारा 7 का क्यूब है, तो क्या करो भाई, इतने के इक्वल ये है तो यानी 7 से इसमें गुणा, तो जाहिर सी बात है कंफर्म है कि ये जो नंबर होगा ये 7 का मल्टीपल होगा, यानी 7 से ये कट जाएगा हर हाल में। अगर नहीं कटता है तो समझ लीजिए कि आप कहीं भाग गलत दे रहे हैं या इसको डिवाइड गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये हर हाल में कटेगा ही कटेगा, ठीक है, अदरवाइज इसके इक्वल नहीं हुआ। तो 7 से भाग कर दो इसको उठा के तुरंत, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, तो 34 में से 28 गया कितना आ गया 6, ठीक है, 3 बचा 63, 7 9 63 इक्वल टू कितना हो गया भाई, इधर से 7 उठा के हमने भाग कर दिया तो यहाँ से 7 खत्म हो गया ना, इधर आ गया भाग में, तो बचा क्या 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, ठीक है। तो x इजकल टू 7, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, चाहे अगर आपको क्यूब याद है तो और अच्छी बात है, काफ़ी कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ नंबर कम से कम आप 1 से लेकर 9 तक क्यूब जो है, क्यूब और स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए जितने भी संभावित टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया या इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर a प्लस 4 इंटू 10 की पावर b प्लस 4 इंटू 10 की पावर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b प्लस 3c, ठीक है। तो 2a प्लस b प्लस 3c की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे abc की वैल्यू निकालो, क्या करो abc की वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करो तुरंत एक्सपेंड कर दो, क्या करो तुरंत इसको एक्सपेंड कर दो, यानी एक्सपेंशन इसका लिखो। तो 4 का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के बाद 4 0, तुरंत इसका स्थानीय मान लिखो, ठीक है। प्लस अगला 4 है तो 1 2 प्लस अगला 4 है ये, ठीक है। इसको हम लिख क्या सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 2 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है और कोई भी जीरो नहीं है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पर अगर कोई भी नंबर हमारा x y z कुछ भी हो, ठीक है, इसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुछ नहीं है तो गुणे में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। और 1 जो है किसकी वैल्यू होती है, कोई भी नंबर हो x y z कोई भी नंबर हो, तो यहाँ हर जगह जो है हमको क्या 10 चाहिए, तो यहाँ लिख लो 10 और 10 की पावर हो गई कितनी 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 4 1 के 4, ठीक है, वही चीज़। अब देखो कि क्या दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर a प्लस
4 इंटू 10 की पावर b प्लस 4 इंटू 10 की पावर c। ठीक है, तो अब कंपेयर कर लो। a बराबर कितना मिल गया 4, b बराबर कितना मिल गया 2, c बराबर कितना मिल गया 0। उठा के वैल्यू इसमें रख दो तो कितना मान इसका आ गया बताओ। 4 दूनी 8, 8 2 10। ठीक है, तो ये जो है आपके 2a प्लस बी प्लस 2c का मान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ज़्यादा आपको कहीं भी स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा और इससे अलग, ठीक है, थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 39.2506 इक्वल टू 3a प्लस 9b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e। ठीक है, then find the value of a प्लस 2b प्लस c प्लस 3d माइनस e। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले a b c d और e का जब आप मान निकालेंगे फिर इसमें रखेंगे तब न जाके सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे आप a का मान निकालेंगे। तो a की जगह आप क्या लिख सकते हैं भाई 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की प्लेस वैल्यू सब कुछ। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्लेस वैल्यू पर आधारित हैं। ठीक है, सब में जो है स्थानीय मान का खेल है या प्लेस वैल्यू जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात कितना 1 0 है ना भाई। देखो 3 के बाद एक ही नंबर है ना, तो एक 3 गुणे 10 घात 1 यानी 3 गुणे 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10। 9 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 को 2 और गुणे 1/10। हमने बताया था ना कि दशमलव के बाद क्या गिनते हैं टेंस हंड्रेड। ठीक है, 10th 100th 1000। ठीक है, फिर 10,000 यानी 10वां 100वां 1000वां और 10,000वां। तो 5 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 का कितना 1/100वां। किस स्थान पर ये है 100वें। ठीक है, तो 100वां हो गया और ये 1000वें स्थान, ये 1000वें पे ये 10,000वें। तो 6 गुणे 1/1 2 3 और ये 4 0। ठीक है, अब देखो 3 हटा दो तो a बराबर कितना मिल रहा है 10। ठीक है, 9 हटा दो तो b बराबर कितना मिल रहा है 1। c बराबर कितना मिल रहा है 1/10। d बराबर कितना मिल रहा है 5 हटा दो तो d बराबर मिल रहा है 1/100। e बराबर कितना मिल रहा है 6 है तो 6 हटाओगे तो e बराबर जो बचेगा वो e बराबर होगा। कितना हो जाएगा e बराबर। ठीक है, अब सब मान निकल गया। अब सब मान उठा के जो इसमें रख दो। a की जगह कितना 10 प्लस 2 इंटू 2b है तो 2b का मतलब 2 गुना यानी 2 हो गया प्लस c की जगह 1/10 प्लस 3d यानी 3/100 प्लस नहीं माइनस है तो माइनस कितना है 1/1000। ठीक है, 1/10,000। अब इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना हो गया आपका 1। ठीक है, 10,000 एलसीएम हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 1 का ही कितना हो गया 10,000 गुना हो गया। तो इसमें भी 10,000 से गुणा कर दो। तो 10,000 से गुणा कर देते हैं कितना हो जाएगा 100,000। ठीक है, प्लस इसमें भी ये हो गया हमारा 20,000। ठीक है, प्लस
ये इसका कितना भाग है, 1000 गुना है, ठीक है। ये 10 का 1000 गुना है तो इसमें 1000 से गुणा कर दो, प्लस 100 का ये कितना गुना है, 100 गुना है, 100 का 100 गुना है, तो 100 में 3, ऊपर भी 100 से गुणा कर दो तो ऊपर 3 है, तो 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300, प्लस प्लस नहीं माइनस, ठीक है। यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, तो 1000 का कितना है, 1 गुना है, तो यानी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना है। 100,000, 20,000 और 1000, तो कितना हो गया, 100 और 20, ठीक है, 120 हो गए, और 21 हो गया, ठीक है। तो 121, तो 1 2 3, भाई सीधे सीधे जोड़ लो ना यार, 1 2 1 3 0 0 -1 बटे 10,000, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 100,000 हो रहा ना, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें से एक निकाल दो, कितना आ गया आपका आंसर, ठीक है। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद नीचे क्या है, 4 0 है, तो ऊपर जो है 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी 12.1299, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक, समझ में आया। अब देखो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। अब इस टॉपिक को जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज जितनी भी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं उन सब चीज़ों पर आप अपने मन से जो है कुछ क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे जो है आपकी वो सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी इसको जो है हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक, ओके।